जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए एक न्यू वैकेंसी पर बात करते हैं। वैकेंसी है दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन न्यू वैकेंसी 2023। आप सभी साथी इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। कई बार इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें कोई भी डेट डिफाइन नहीं की गई थी अभी तक। ठीक है, तो अब इसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और जिसमें कि डेट भी मेंशन की गई है। तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगी, कैसे कब फॉर्म फिल करना है, एज लिमिट क्या है, क्या सैलरी होगी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कितनी पोस्ट हैं, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें जिससे कि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन न्यू वैकेंसी 2023। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 888 इसमें टोटल पोस्ट हैं। 888 पोस्ट में से जनरल के लिए 407 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 88 हैं, ओबीसी के लिए 247 हैं, एससी के लिए 58 हैं और एसटी के लिए 61 हैं। फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये इसमें फी है, बाकी एससी एसटी के लिए कोई फी नहीं है। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है, बट ओबीसी के लिए अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की छूट, यानी कि 27 से 30 साल तक आप भर सकते हैं। वहीं पर एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट, यानी 32 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो बहुत ही जनरल इसकी एलिजिबिलिटी है, 10th पास या फिर ITI। आपने दोनों में से कुछ भी कर रखा हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोस्ट नेम यानी कि कौन कौन सी पोस्ट पर फॉर्म फिल किए जाएंगे, चलिए बात करते हैं। पहला है सफाई कर्मचारी, दूसरा है बार्बर, माली, यहाँ पर है कारपेंटर, कुक, वाटर कैरियर, मोची, धोबी और टेलर। ये पोस्ट हैं, इनके लिए फॉर्म आपको भरना होगा किसी के लिए जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। हाँ, अप्लाई डेट तो रह गया कि इसका अप्लाई कब से होगा, तो अप्लाई डेट देखते हैं कि कब से फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा। तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में फॉर्म आएंगे, यानी ये डेट होगी फॉर्म फिल करने की 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में। इसके बीच में आप अपनी फॉर्म फिल कर देंगे और जहां तक है अपना 20 से 25 अक्टूबर तक ही अपना फॉर्म फिल कर देना, जिससे कि आपको मन पसंदीदा सेंटर मिल जाए। 3 सेंटर ऑप्शन होंगे इसमें चूज करने के, तो जो भी आपके नियर पड़ते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। पहले आपका रिटन होगा, फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ये 3 प्रोसेस हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के। जो रिटन एग्जाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, उसका सिलेबस क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो देखो अभी तक ऑफलाइन होता आया है और अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी इसमें, बट हो सकता है इस बार ये पेपर भी ऑनलाइन हो और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो। अभी नोटिस में ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है। जब वैकेंसी आ जाएंगी, नोटिस मतलब जब वैकेंसी भरना स्टार्ट हो जाएगा तो उसी जो आएगा नोटिस उसमें ही दिखाया जाएगा कि ऑनलाइन होगा पेपर या ऑफलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 19 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा। अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, ऑफलाइन पेपर होता था। इज दैट क्लियर। और ये जो दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन की वैकेंसी है, आपको दिल्ली में ही नौकरी करने को मिलेगी और कहीं नहीं जाना होगा आपको। ठीक है, दिल्ली में ही आपको नौकरी करने के लिए करनी होगी। बाकी सेंटर आपका अलग अलग पड़ सकता है, कहीं भी आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ सकता है। तो चलिए हम सिलेबस की बात कर रहे थे, तो सिलेबस में रीजनिंग, जीएस और सीए यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा और मैथ पूछा जाएगा। तो 3 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, जीए और सीए, मैथ्स। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से ये 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है।
आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे, तो 70 से 75 के बीच में आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। कितने? 70 से 75 के बीच में। तो आप कोशिश करना 80 मार्क्स लाने की, क्योंकि पिछली बार से इस बार थोड़ा कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। अगर एग्जाम ऑनलाइन होता है तो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, तो अपना टारगेट आप 80 कम से कम रखना, 80, ठीक है। जो अभी तक हुआ है वो 70 से 72 के बीच में सिलेक्शन हुआ है, वो मैं आपको अभी तक बता रही हूँ। चलिए, अब हमने रिटन सिलेबस देख लिया कि 3 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग, जीए और सीए, मैथ्स, 25, 50 और 25 मार्क्स के आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड टेस्ट की, क्योंकि 3 प्रोसेस है, पहला रिटन एग्जाम, दूसरा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में होगा क्या ये क्वालिफाइंग होगा, 20 मार्क्स का होगा। इसमें 10 मार्क्स आप ले आते हैं तो आपका ये क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या ट्रेड टेस्ट में, तो जैसे आप बार्बर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बार्बर का काम करके दिखाना होगा। आप कुकर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कुक का काम दिखाना पड़ेगा, कुछ बना के दिखाना पड़ेगा कि भाई इस तरह से आलू की सब्जी बनती है, इस तरह से मटर की सब्जी बनती है, इस तरह से आलू छिलते हैं, इस तरह से प्याज कटती है। हम क्या बनाना चाहते हैं, अलग अलग किस हम जो हमारा डिशेज होती हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से प्याज कटती है, तो वो आपका वहाँ पर ये चेक करेंगे, ठीक है। मोची का हो गया तो मोची का काम करके दिखाना पड़ेगा, धोबी का हो गया धोबी का। इस तरह से ये ट्रेड टेस्ट में आपका होगा। 20 मार्क्स का होगा, जिसमें से 10 मार्क्स आप ले आते हैं तो वो क्वालिफाइंग होगा, पासिंग माना जाएगा, आपका नंबर ऐड नहीं होंगे, बस पासिंग है ये, ठीक है। अब जॉब प्रोफाइल क्या है, ये दिल्ली में ही आपकी होगी, और ये मैंने बता ही दिया। जॉब प्रोफाइल बार्बर, मोची, माली, कारपेंटर, कुकर, वाटर कैरियर, मोची, धोबी, टेलर, ये सारा होगा। तो आई होप आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी, और ये एक्यूरेट और सही डाटा है आपके सामने जो प्रस्तुत किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप इसकी अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है। जो पेपर होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में भी दिया जाएगा, हिंदी में भी दिया जाएगा, तो आप किसी में भी दे सकते हैं। और जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नॉर्मल आएगा। आप सोच सकते हैं ना, MTS 10th लेवल का है तो 10th लेवल का ही आएगा, आपसे पूछा जाएगा। 12th लेवल का तो पूछा नहीं जाएगा। तो यही सब है। कोई भी आपको डाउट रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।